और हमारे अलग अलग सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हैं। इससे पहले जम्मू और श्रीनगर का भी हमने आपको मौसम हाल बताया और अब बडगाम का मौसम हाल जान लेते हैं। आबिद हुसैन हमारे साथ जुड़े। आबिद, बडगाम में हालांकि थोड़ी बहुत धूप की चिलकोर मैं देख पा रही हूं, लेकिन दर्जे हरारत में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। किस तरह का बना हुआ है बडगाम का मौसम? बिल्कुल जैस्मीन, जिस तरह से आपने कहा कि धूप यहाँ पर निकल आई है, धूप खिली है। हालांकि कुछ दिनों से हम देख रहे हैं जो दिन का तापमान है, दिन का दर्जा हरारत है, उसमें इजाफा देखने को मिला है, लेकिन रात में लगातार माइनस टेम्परेचर यहाँ पर लगा हुआ है। हालांकि जो वेदर प्रेडिक्शन है आने वाले 7 तारीख तक वो ड्राई वेदर ही रहने वाला है। लेकिन आप मौसम देखिए, क्योंकि अभी धूप खिली हुई है और ये मेन चौक बडगाम का मंजर है, क्योंकि लोग प्रेफर करें, क्योंकि सुबह और शाम बहुत ज्यादा ठंड रहती है, लेकिन धूप निकलने के बाद जो ठंड में उसमें कमी आती है, थोड़ा सा गर्मी में इजाफा होता है, तो लोग भी घरों से बाहर आते हैं। क्योंकि जिस तरह से लोग लगातार, क्योंकि ये जो मौसम है चलाई कला का मौसम, इसमें अक्सर लोग बर्फबारी देखते थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। लोग भी इस इंतजार में है, क्योंकि जो बर्फबारी होती है वो तो आपको पता ही है, कई सारी चीजों में फायदेमंद साबित होती है, चाहे बागवानी की बात करें हो या खेत खलिहान की, तो उनमें फायदेमंद होते हैं। तो लोग भी अब इंतजार करते हैं, क्योंकि बर्फबारी से एक फायदा ये भी होता है, जो तापमान है, जो दर्जे रहते हैं, उसमें थोड़ा सा इजाफा होता है। क्योंकि आपने देखा होगा गुज़श्ता हफ्ता या लास्ट वीक कोहरा काफी था, फॉग यहाँ पर हुआ करती थी, विजिबिलिटी की वजह से काफी परेशानियां लोगों को हो रही थी। लेकिन अब वो दौर भी गया है, वो मौसम भी गया है, लेकिन अब दिन को धूप निकल आती है, धूप खिल उठती है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत लोगों को राहत मिलती है ठंड से। लेकिन रात का दर्जा हरारत जो है लगातार मंफी चला जा रहा है। हालांकि कई सारी जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहां पर सयाह आते हैं, उनका भी इंतजार यही है कि कब बर्फबारी होगी, क्योंकि वो लोग आते हैं विंटर में कश्मीर इसलिए कि वो बर्फबारी देखें। लेकिन अभी चिलाइकला, क्योंकि चिलाइकला के 10-12 दिन भी हो गए हैं, लेकिन चिलाइकला ने अभी अपने तेवर नहीं दिखाया, क्योंकि चिलाइकलान में बहुत ज्यादा बिल्कुल आबिद, सब लोगों की चिंता इसी को लेकर है कि चिलाई कलान शुरू हुए लगभग हफ्ते भर से ज्यादा हो गया है, लेकिन बर्फबारी अभी तक नहीं हुई है। भद्रवाह का एक बार रुख कर लेते, सायर हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। सायर, बताया जा रहा है कि भद्रवाह में बहुत ज्यादा ठंड इस वक्त पड़ रही है। हालांकि धूप खिली हुई है, उससे थोड़ी बहुत दिन में जो गर्मी है उसका एहसास होता है, लेकिन सुबह शाम लोगों की परेशानियां इस ठंड ने बढ़ा दी हैं। सायर, बिल्कुल जैस्मीन, जैसे कि आपने कहा कि चिलाई कलान को एक हफ्ते से ज़्यादा शुरू हुए हैं, लेकिन अगर हम ठंड की बात करें, बिलउमूम जम्मू कश्मीर और बिलखुसूस भद्रवाह की बात करें, तो भद्रवाह में इस टाइम बहुत सर्दी की शदीद लहर जो है पूरे भद्रवाह इलाके में उमड़ पड़ी है। यहाँ के आज का जो सुबह का टेम्परेचर था वो -1 पे चला गया था, जिससे पूरी दरिया नदी नाले जो पूरे तरीके से जम गए हैं, जिसमें कि रोड भी काफ़ी थोड़ी बहुत, जहाँ पे जो टूरिस्ट मकाम है गुलडाना, वहाँ पर भी रोड भी थोड़ी बहुत जम गई है। वहाँ पर भी टूरिस्टों को हिदायत दी गई कि उस तरीके से बाहर ना निकले, जाके जो सुबह सुबह ही उस रोड पे सफ़र ना करे, क्योंकि स्लिप है, काफ़ी हादसा होने के खतरे होते हैं। तो ये भी हिदायत दी गई है कि सुबह सवेरे ही ट्रैवल ना करें। उसके अलावा अगर हम ठंड की बात करें, ठंड काफ़ी हो गई है। यहाँ पे जो लोगों को मुश्किल आ रही है वो आ रही है पानी के मुताबिक, क्योंकि सुबह सुबह जो है वो पाइपें जम जाती है, जिससे पानी की सप्लाई जो है प्रॉपर नहीं आ पाती है। तो कुछ मकामी लोगों से भी हम थोड़ा बहुत यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे, उनको किस तरीके की मुश्किलात हो रही है आजकल जो ठंड बढ़ रही है। सर, कितनी मुश्किल हो रही है और कितना टेम्परेचर में कितनी कमी देखने को आपको मिल रही है? सर, हमारे इस भद्रवाह में इरेटिक वेदर कंडीशन जो है दिखाई दे रही हैं पिछले कुछ वर्षों से, और इस साल खासकर बहुत ज्यादा टेम्परेचर जो है लो हुआ है। इसके बावजूद कि स्नोफॉल नहीं हो रही है जिस तरीके से होती थी। क्लाइमेटिक फ्लोरा एंड फाना में इम्बैलेंस हुआ है और हमें काफी दुश्वारी है। सुबह हम निकल नहीं सकते हैं, जो हमारे रूरल एरियाज हैं वहां हम चल नहीं सकते, मेल्ट हुआ है, टोटल फ्रीज हो चुका है। हमारी जो लोकल जो वाटर बॉडीज हैं वो भी फ्रीज हो चुकी हैं। जिस तरीके से आपने अभी बताया कि जो हमारी वाटर सप्लाई है वो नेचुरल रिसोर्सेज से आती है, हमारे पास डायरेक्ट शुद्ध पानी यहाँ पे हमें अवेलेबल है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो पाइपें हैं वो जम चुकी हैं, और जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी है वो भी उस तरीके से हमें नहीं मिल रही। अनशेड्यूल्ड पावर कट है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोड हो चुका है हर तरह का। हमारे यहाँ पे टूरिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, भद्रवाह में नए साल को मनाने के लिए यहाँ पे आए हैं, विंटर वेकेशंस भी चल रही हैं, लोड है, और उतनी इलेक्ट्रिसिटी हमारे चिनाब रिवर से भी जनरेट नहीं हो रही है। जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, तो काफी हैरिश वेदर कंडीशंस हैं। मर्करी भी डिप हो गया है, टेम्परेचर जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो इसका बहुत लो हो चुका है, डिप माइनस में हो चुका है काफी। हम और वुलन क्लॉथ तो हमने
लगाए हैं। और एक बार फिर पिछले कुछ सालों से लोगों ने यहाँ पे जो हमारी जो ट्रेडिशनल बुखारीज होती हैं वो लेफ्ट कर दी थी, उनको छोड़ दिया था, लेकिन एक बार फिर वो बुखारी जो है निकाली हैं। और लगता है कि इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं जिसकी वजह से इतनी सर्दी हो रही है, बर्फ स्नो तो नहीं हो रही है, बिल्कुल लेकिन ठंड बहुत सायर, ज्यादा जिस तरह से इराटिक वेदर कंडीशंस देखने को मिल रही हैं सिर्फ भद्रवाह में ही नहीं बल्कि कश्मीर घाटी के कई इलाकों में, चिल्लाई कलान में अब तक बर्फबारी हो जाती थी। बीते साल की अगर मैं याद करूं तो अभी तक मुगल रोड पर भारी बर्फबारी हो जाती थी, कश्मीर में श्रीनगर में बर्फबारी हो जाती थी, जो अभी नहीं हो रही है। और यही कहा जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज का जो असर है वो सबसे ज्यादा यहां पर देखने को मिल रहा है। आबिद और सायर, आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।